आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय के पाठ संख्या 4 पर चर्चा करेंगे और अर्थशास्त्र पाठ 4 जिसका नाम है मांग एवं मांग के नियम। क्या है? मांग एवं मांग के नियम। अंग्रेजी में कहते हैं डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। मांग और मांग के नियम। तो मांग और मांग के नियम को पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमें जानना है मांग। दूसरा जानना है इच्छा और तीसरा जानना है आवश्यकता। मांग एवं मांग के नियम को पढ़ने से पहले हमें इन 3 बातों का मतलब जानना पड़ेगा, क्योंकि साधारण बोलचाल की भाषा में आप मांग, इच्छा और आवश्यकता में अंतर कर भी नहीं करते। आपके अनुसार मांग, इच्छा और आवश्यकता तीनों एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। गलत सही? हम सभी जानते हैं मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं। गलत है कि सही? मानवीय आवश्यकताएं, आवश्यकता मतलब जरूरत, आवश्यकता मतलब मानव की जरूरत असीमित है। कहोगे सर मानव की आवश्यकता अनंत है, हमने क्या कहा? मानव की आवश्यकता क्या है? अनंत है। मानव की आवश्यकता अनंत है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो मानव की आवश्यकता अनंत इसलिए है क्योंकि मानव की आवश्यकता का संबंध कल्पना से है। किससे है? है ना? आज नाइट में जो डिनर करे अमिताभ बच्चन जी के साथ सामने आमने बैठकर डिनर हो तो उसका टेस्ट शायद ज्यादा अच्छा हो। कल्पना नहीं। काश आज राष्ट्रपति के शपथ समारोह में सामान्य अतिथि के रूप में हम गए होते, दर्शक दीर्घा में जाके बैठ जाते तो अपने आप को भाग्यशाली समझते। कल्पना है, संभव नहीं होने वाला है। वर्तमान समय में संभव होने वाला नहीं है। क्या है? ये कल्पना है। मन सोच लिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितना ऊंचा होगा, मन में देख रहे हैं। मन में जो सोच ली हुई आपकी क्या हो गई? तो मानव के आवश्यकता के अनंत होने का, ज्यादा होने के पीछे रीजन क्या है? कि मनुष्य कल्पनाशील प्राणी है और कल्पना में ही बहुत का बात सोच लेता है। नहीं, किसी ने कुछ तनाव का बात कह दिया तो हम पढ़ेंगे नौकरी होगी तो उसके घर से ज्यादा अच्छा घर बना लूंगा, ऐसी गाड़ी होगी कि इस गांव में कोई होगा ही नहीं। कल्पना में खो जाते हैं, कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अच्छा नहीं हो गया तो अच्छी बात है। मनुष्य को तो स्वप्न देखना ही चाहिए, लेकिन कल्पना के दुनिया में नहीं जाना चाहिए। ठीक है? तो कल्पना को साकार करने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो ऐसी कल्पना मत करो जो हमारे और आपके लिए संभव। तो मनुष्य की आवश्यकता के अनंत होने के पीछे रीजन क्या है? कल्पना। और एक याद रखिएगा कि सभी कल्पना जीवन काल में संभव नहीं होती है। किसी की भी, हमने कहा किसी की भी सभी कल्पना जीवन काल में पूरी नहीं होती। क्या जी? मुकेश अंबानी या अभी अडानी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, चौथा नंबर पर आ गए। इनको ही मन होगा अंतरिक्ष में अपन घर बना ली, सपना जल्दी पूरा ना होगा।
एलन मस्क का पूरा होने जाएगा तो होटल बना रहा है बना रहा है, बनाने जा रहा है। देखा जाएगा बाद में बन जाएगा तब ना। सोचा है ना, कल्पना किया, कल्पना को कार्य रूप देने में भी कितना समय लगेगा, बड़ा मुश्किल कहना है। मैंने कहा मानव की आवश्यकता क्या है? अनंत आवश्यकता का मूल कारण क्यों है? क्योंकि कल्पना आदमी करता है, खाली ये हुआ खत्म है, दूसरा कल्पना शुरू। इंडिया का नोट है, नेपाल का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का आ गया, चीन का आ गया, भूटान का आ गया, श्रीलंका का आ गया, म्यांमार का आ गया, ब्रिटेन का मिल जाए बहुत अच्छा होगा, अमेरिका का मिल जाए अच्छा होगा, विश्व के हर देश के एक एक नोट मिल जाए तो जय जय। नहीं, दीवार पर एक बहुत बड़ा सा फ्रेमिंग करवा देंगे, लगा देंगे, जो आएगा चलो ना फलानमा के घर में, उसके गेस्ट रूम में सब देश का एक एक वाइन रखा हुआ है, हाँ फ्रेमिंग कर दिया। तो प्रश्न है कि कल्पना है ना, किसी के पास सब देश का मुद्रा नहीं आएगा, 2 4 का आ गया, 10 का आ गया, 20 का आ गया, तो विश्व के सभी देशों का लाना संभव चाहेगा कर लेना तो बर्बाद हो जाएगा है? हाँ, सभी कल्पना जीवन काल में पूर्ति नहीं होती। अब प्रश्न है तो मांग क्या है, इच्छा क्या है, आवश्यकता क्या है, पहले इस बात को जान लिया जाए। तो इच्छा की बात करते हैं तो किसी वस्तु के बारे में सोचना, क्या कहते हैं? किसी वस्तु के बारे में क्या करना? काश वह मेरा होता। नहीं, लाल किला हमारा होता। गलत कि सही? क्या हो गया? सरकार हम ही ना सरकार है। सरकार कौन है? जनता ही सरकार है। सीतामढ़ी के में बढ़िया सबसे बिल्डिंग कौन है? कल्पना कर ले कि काश वो मेरा होता। इच्छा हो गया, क्या हो गया? इच्छा हो गया। किसी वस्तु की क्या करना? कल्पना करना, काश वह मेरा होता, वह बिल्डिंग, वो हवेली, वह प्रॉपर्टी, वैसी गाड़ी, एनीथिंग। क्या हुआ? कल्पना, इच्छा हो गया आपका। और आवश्यकता, जिसके बिना काम न चले, मतलब जिसके लिए आवश्यकता कहता है या जिसके बिना कह सकते हैं कि ना ओकरा बिना हमारा काम चले वाला नहीं, तो ओकरा जरूरत, भूख लगी है, रोटी चाहिए, आवश्यकता है, नहीं अगर रोटी मिलेगा तो काम हमसे ना होगा, फिर भी आवश्यकता होगा। क्या हुआ? किसी वस्तु के बारे में सोचना क्या कहलाएगा? उस वस्तु की आपको जरूरत हो गई, वह वस्तु नहीं मिलेगा तो आपका अगला काम क्या होगा? क्या हो गया? लेकिन क्रय करने की क्षमता व व्यय करने की तत्परता। देखिए, इच्छा आवश्यकता में तब बदलती है जब उसके बिना आपका काम न चलने वाला हो, और आवश्यकता तब मांग में बदलेगा जब BMW का डिमांड कर दिए और BMW खरीदने के लिए अपना पॉकेट में पैसा है, लेकिन पैसा होना बड़ी बात नहीं है, खर्च करने की हैसियत होनी चाहिए। ना ना, चलाना बड़ी बात नहीं है, खर्चा करने के लिए करेजा चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं, मनीष की बात कर लूं, पॉकेट में 20 रुपया का नोट रख के 2 गिलास सतुआ नहीं पीता, पेट में गमछा बांध के घरे चल जाता, लेकिन सतुआ नहीं पीता है कि 20 रुपया रहेगा तो काम अगला दिन चलेगा। जो स्थिति मैं नहीं जानता हूँ, हमको तुम्हारे मित्र ने ही कहा, सर पानी गिलास पी लेता है लेकिन 20 टकिया खर्चा नहीं किया। अमित कहा, मतलब आपके पास पैसा है लेकिन खर्च करने की क्षमता नहीं, तो आपका मांग नहीं कहलाएगा।
बात समझ गए? क्रय करने की क्षमता भी हो और रुपया को खर्चा करने की तत्पर है तभी व्यय कहलाएगा। जैसे उदाहरण समझ लीजिए आप, एक उदाहरण द्वारा कहा जाए कि सर इच्छा, मांग और आवश्यकता, उदाहरण के द्वारा हमको समझा दीजिए। जैसे एक भिखारी जो भीख मांग के जीवन यापन करता है, वो सोचे कि हम हवाई जहाज पर चढ़ के बंबई जाए। अरे मुंबई, एक भिखारी हवाई जहाज पर चढ़कर बंबई जाने का सोच रहा है, तो क्या कहलाएगा? ना ये कल्पना कहलाएगा। नहीं, कल्पना करेगा, क्योंकि उसकी इतनी इनकम नहीं है कि वो हवाई जहाज पर। अब बात वाला बात नहीं बोलिएगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। एक भिखारी हवाई जहाज पर चढ़कर कहां जाना चाहता है, तो उसकी क्या कहलाएगी? वहां कल्पना है, उसकी सोच है। काश बीए में जाओगे सेकंड पर, तोड़ती पत्थर एक कविता है, या पढ़े भी होंगे आप लोग 9-10 में कहीं ना कहीं, मैं पढ़ाया हूं। तोड़ती पत्थर एक गरीब मजदूर की कथा है, कलकत्ता में सड़कों पर काम करती है। मई जून का धूप है, उसका पसीना से उसके शरीर के सारे कपड़े भीग गए हैं। ऊंची ऊंची टलिका को देखती है, लेकिन अपने भाग्य को कोसती है कि देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाग का चीज हमको इस धूप में ही अपना ही काम करते रहना होगा। काम करेंगे तब जाके हमको शाम को पेमेंट मिलेगा और मुंह में हमारा अन्न का दाना पहुंचेगा। अगर देखकर वो अटालिका की कल्पना करने लगे, सोचने लगी काश यह मेरा होता, तो उसका नहीं कल्पना होगा वो। दूसरा, सुनो ना, आप इच्छा समझ गए ना, कल्पना ही इच्छा हुआ, वही ने कल्पना को इच्छा कहते। दूसरा, आवश्यकता की बात करते। जैसे हमने कहा, मनीष को समोसा खाने का मन था, 20 रुपए था इसके पल में, लेकिन कंजूस है, खर्चा करना नहीं चाहता है। सोचा 20 रुपए रहेगा तो अगला दिन काम दे देगा, तो उसकी आवश्यकता है लेकिन खर्चा करने की क्षमता न है, तो वो मांग नहीं कहलाएगा। गलत सही। लेकिन अगर वही आपके सीतामढ़ी का एक पूंजीपति धनी मनी आदमी हवाई जहाज से बंबई जाना चाहता है, उसके पास पैसा है, वो टिकट खरीद सकता है और हवाई जहाज से चल के कहां जा सकता है, तो उसके लिए क्या कहलाएगा? मांग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समझ गए होंगे कि जिसकी औकात नहीं है, सोच रहा है, तो कल्पना हो गया उसका। औकात है लेकिन कंजूस है, तो उसकी आवश्यकता है लेकिन खर्च नहीं कर रहा है। अब पैसा वाला है लेकिन नहीं, उसके बिना उसका काम चलने वाला नहीं है। नहीं अगर होगा तो काम उससे दुगुना का नुकसान हो जाएगा, तो उसके लिए क्या हो गया? न पैसा है, खर्चा करने की क्षमता है, खर्च करियो रहा है, तो क्या कहलाएगा? मांग कहलाएगा। तो उम्मीद है इच्छा, आवश्यकता और मांग में कुछ न कुछ तो अंतर समझे आप लोग। अब कहिएगा सर मांग की परिभाषा दिया जाए। मांग की परिभाषा क्या होगी? मांग को परिभाषित करें। विद्वान की परिभाषा देख लीजिएगा किताब में आप लोग। अनासान सी परिभाषा है। यह एक बात पर फोकस करना है, यदि अन्य बातें समान रहें तो, यदि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत कम होने पर मांग क्या होगी? ज्यादा होगी। गलत सही? तथा वस्तु की कीमत ज्यादा होने पर मांग क्या होगी? यही तो मांग का नियम है। 2 नंबर का प्रश्न है, आसानी से उत्तर याद हो सकता है।
अन्य बातें समान रहे तो शर्त याद रखेंगे, यदि अन्य बातें समान रहे तो एक शब्द भूल गए तो परिभाषा फेल है। दाम बढ़ा तो आमदनियों बढ़ गया तो वहां नियम लागू ना होगा। क्या जी, क्या कहा? यदि अन्य बातें समान रहे, वस्तु की कीमत कम होगा तो मांग क्या होगा? कीमत ज्यादा होगा तो मांग क्या होगा? इसको बड़ी आसानी से इस क्रॉस के द्वारा मैं आपको समझा सकता हूं। मांग के नियम को, मांग के परिभाषा को इस पर आप सीख सकते हैं। मांग के परिभाषा को इस पर आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। जैसे यहां देख लो मूल्य, यहां क्या होगा? मांग। और यहां क्या हो गया? यहां पर क्या हो गया? उम्मीद है इससे भी परिभाषा निकल रही है। ये ऊपर है, ये क्या है? ये नीचा है, ये क्या है? माने मूल्य ऊंचा है तो मांग क्या है? नीचा। नीचा माने क्या? कम। अब मूल्य नीचा है तो ऊंचा है ना। यदि अन्य बातें समान रहे तो मूल्य ज्यादा होने पर मांग, वस्तु की मांग कम होगी, और मूल्य कम होने पर मांग क्या होगी? इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब है किसी वस्तु की मांग और वस्तु के मतलब जो परिभाषा है, किसी वस्तु के मांग की परिभाषा किस आधार पर दिया जा सकता है? तो कीमत के आधार पर। अगर आपसे कोई पूछे बड़ी आसान शब्दों में कि वस्तु के मांग की परिभाषा दी जा सकती है किसके संदर्भ में? कीमत के संदर्भ में। वस्तु की मांग की परिभाषा किस आधार पर दीजिएगा? वस्तु की मांग ज्यादा करेंगे मतलब कीमत क्या है? अब वस्तु की मांग क्या करें? कम करोगे मतलब क्या है? कीमत ज्यादा है। तो किसी वस्तु की मांग की परिभाषा तय होता है उसके कीमत के आधार पर या कीमत से। अब तो बाद में पहले इससे आगे बढ़ने दीजिए, अभी तो परिभाषा है। क्या जी? मांग के नियम को जाने, परिभाषा को जाने। तो परिभाषा को जाने तो कुछ बातें ये हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण बात आपके सामने निकल कर आया है परिभाषा से। ये बात को समझने से मांग के तत्व, एक मिनट, क्या है? परिभाषित करना है तो आप नीचे क्यों नहीं बैठते? प्रश्न ये है, हम ऊपर पर ध्यान कम देता हूं। सीट न रहे तो ऊपर बैठिए, बार बार बोलता हूं। देखिए सब 3-4 है, परिभाषा मैं दे रहा हूं। अब हमने तो ग्राफ दे के बताया, मांग के नियम को समझाने के लिए हमने देखिए है कि ग्राफ क्या तो छोट साइज है, बैठ गया पीछे, जो आपको ग्राफ नहीं दिखे नहीं समझे, बुरा नहीं मानेगा, सत्य बोल रहा हूं। अभी तक के टॉपिक में सबसे आसान टॉपिक ये है। क्या हमने क्या दिखाया है? यह दिखाया आपको, देखिए एक हमने क्रॉस का चित्र खींचा, गलत सही। इस क्रॉस के चित्र में क्या दिखाया? मूल्य को ऊपर दिखाया था, मांग को कहां दिखा दिया? अब मूल्य को नीचे तो मांग को कहां? लेकिन शर्त यह यदि अन्य बातें समान रहे, माने सब बात समान रहे, आमदनी उतने रहे, रुचि न बदले, स्वभाव न बदले, आय न बदले, फैशन न बदले, आपका विचार सोच न बदले। क्या जी? गलत सही। तो मूल्य ज्यादा होगा तो मांग क्या होगा? माने मूल्य ऊपर है तो मांग कहाँ है? नीचे है। अब मूल्य नीचे है तो मांग क्या है? यही तो मांग का नियम है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। गलत की सही? मूल्य ऊंचा है तो मांग कम है। मैंने कहा हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। मूल्य यदि ऊंचा है, हायर माने ऊंचा होता है, लोअर माने डिमांड कहाँ हो गया? डिमांड माने मांग होता है, मांग कहाँ गया? नीचे। एंड लोअर द प्राइस, मूल्य अगर नीचा है, हायर डिमांड, डिमांड माने मांग क्या है? ऊंचा है। यही तो मांग का नियम है। और गुड्डू बोलिए।
नहीं समझ तो पूछ सकते हैं, आपकी आज़ादी स्वतंत्रता। मैंने जानबूझ के कहा सामने बैठेंगे तो हमको थोड़ा गर्दन दुखाता उखाता, ऐसे ही सुबह शाम तक बोलते रहता हूँ। आपको सीट ना मिलता तो जहाँ मैंने तहाँ बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि उतना ही बच्चा को मैं रख सकूँ, इसलिए मैं डांटते रहता हूँ, अरे इस वक्त में खाली यहाँ आ जाओ। तरीका कष्ट होगा लेकिन सहूलियत से बैठेगा तो, क्योंकि पढ़ने के लिए अच्छा सीट होना जरूरी है। क्या छोड़िए मुद्दों को, मुद्दे पर आते हैं। मांग का नियम गुड्डू आप समझ गए, आगे बढ़ो। तू रवि, अच्छा रवि तो किरिए खैली ऊपरे बैठते ही आज तक नहीं जाना बैठले को दी। मांग का तत्व क्या है, तब परिभाषा देखे हैं, जो बात चर्चा की है इसमें कुछ मांग का तत्व निकला है क्या। तो मांग के लिए पहला बात क्या होना चाहिए, वस्तु की इच्छा होनी चाहिए। वस्तु की क्या हो, क्या बिना इच्छा के मांग होगा? मन इच्छा हो चाहे कल्पना हो, कल्पना ही ना साकार होता था डिमांड बन जाता है। तो मांग का पहले का तत्व क्या है कि वस्तु के क्या हो, इच्छा हो। दूसरा बात, क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन है। भाई क्रय माने क्या होता, खरीदने के लिए। मौन है खरीदेला पैसे ना है तो मेरा मांग कहलाएगा नहीं, कल पे नहीं रह जाएगा। क्योंकि गरीबों की 80% कल्पना कल पे नहीं रह जाता है। क्या जी, अमीर के कल्पना और गरीब के कल्पना में अंतर है कि अमीर की 90% कल्पना पूरा हो जाता है, उसकी इच्छा आवश्यकता में बदलती है और आवश्यकता मांग हो जाता है। लेकिन गरीब की अगर 100 इच्छा है तो आवश्यकता में 90 बदलती है, लेकिन गारंटी है वो 90 में 5-6 ही ऐसा जो डिमांड में बदलता है, इच्छा इच्छा ही रह जाता, तब उसको दफना देता है लोग। छोटा सा उदाहरण और मैं देना चाह रहा हूं आपके सामने। पैसा वाले हैं, थोड़ी भी समस्या हुई डॉक्टर के यहाँ ले जाके देखा ले, चेकअप कर ठीक ठाक हो गया। गरीब आदमी कहते हैं पैसा तो अपना बीमारी पर लेने, बीमारी तुम्हारे पास भी है, वो बीमारी गरीब को भी होती है, बस उसके पॉकेट में क्या नहीं है, पैसा नहीं है, जिस कारण वो अस्पताल में नहीं जाता है। वो चेक कराए तो उसे बीमारी सिद्ध हो जाएगा, कोई ना कोई दबा के, पैसा का वो दबा के रखता है। वो गलत सही, क्योंकि अमीर से ज्यादा बीमारी गरीब को होती है। वजह कि वह अब उन चीजों का सेवन नहीं करता जो उसके स्वास्थ्य को ठीक कर सके, उन्हीं चीजों का सेवन करता है जो उसके शरीर को बर्बाद कर सके। एक तो शरीर से मेहनत बहुत ज्यादा करता है, और मेहनत के बाद पौष्टिक आहार नहीं लेगा, धूम्रपान सेवन करेगा। जहां हमारा आवास हुआ है, छोटी सी दलित बस्ती में कई को समझाया, जो समझने वाला बात था। एक दिन कहा कि सॉरी समझाते हैं, अच्छा तो लगता है सुनने में केवल, लेकिन इतना मेहनत करता हूं ना सर, आपके पास आते तो हमको बुरा लगता है सुनने में कि सर समझा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहा हूं। आपके सामने देखते तो कट जाते हैं कि फिर सर जी को जो समझाएंगे समझना शुरू कर देंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है, इतना मेहनत कर लेता हूं। जब तक थोड़ा सा धूम्र मतलब नशापान नहीं करूंगा, रात में नींदे नहीं आएगा। हमने उस बात कहना उसको छोड़ दिया, क्योंकि बार बार कहेंगे तो उसको क्या लगेगा, नहीं। अच्छा, एक सभ्य तरीका से बात समझे कि नहीं। तो क्रय करने के लिए क्या हो, के पास साधन हो। तीसरा बात यह है व्यय करने की, व्यय करने की क्या हो, तत्परता। पैसे रहना बहुत बड़का बात ना है। बहुत ऐसे लोग आपके शहर में एक से एक पैसे वाले हैं जो बड़ा बड़ा कारखाना सीतामढ़ी में लगा सकते हैं, करेजा न है। क्यों रे भाई, सोचता कहीं लगा कहीं फेल हो गए, तब उसे ज्यादा बर्बाद कर लेता है। लेकिन इतना हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है कि इन्वेस्ट करके और ज्यादा आगे बढ़ सके, रिस्क लेने में वो सक्षम नहीं। और चौथा क्या है, निश्चित कीमत।
क्या है? मांग के लिए कीमत जो फिक्स होना चाहिए। कीमत में उतार चढ़ाव होता रहेगा तो मांग का नियम नहीं लागू होगा। और अंतिम है निश्चित समय अवधि। किसी वस्तु का निश्चित मतलब ये नहीं होता। कैसे नहीं होगा? पहले उधार देना मांगने हम तो पिछले 6 महीना चीनी देख रहे हैं 40 रुपये। कोई बात नहीं, 40 रुपये। हम खुदरा बाजार की बात नहीं करता हूँ। हम परसों ही नहीं 40 रुपये मतलब 200 रुपये में दिया 5 केजी चीनी। आप 250 खरीदने जाओगे तो देवे करेगा 50 रुपये, क्योंकि 100 रुपये दो तो 5 रुपये नहीं लेगा, तो इसका तो 50 रुपये थोड़ी ना हो गया। नहीं, बोरा की बात नहीं हो रही है। एक एवरेज, अगर तुमको अपने समय को बचाना है तो 1 सप्ताह का सामान तो खरीद रख ही सकते हो। नहीं, कैसे नहीं रहेगा पैसा? पैसा जब आप 1 सप्ताह में 4 दिन कमाते हो तो हर दिन जरूरत नहीं होता, अलग अलग चीज पर व्यय करते हैं। जरूरतें ज्यादा, गरीब का जरूरत अमीर से बेसी होता है। नाजायज जरूरत, जायज नहीं जरूरत है, नाजायज जरूरत। दिन भर में 150 के सिगरेट खा के फेंक देता है। सही नहीं बोल रहा हूं? तो क्या जरूरत है? खाने के लिए सिखरे बना हुआ है, वहां रसगुल्ला नहीं बना हुआ है, समोसा नहीं है, लिट्टी नहीं है, हैं? हमने कहा कि 5 किलो चीनी खरीद लेगा तो कम से कम 10-12 दिन चलेगा। मान लो खर्च ज्यादा हो, अरे 15 दिन चलेगा। अब गांव में मैं देखता हूँ कई लोगों को हो 5 रुपया का चीनी लावा, तो दुकानदार बेचारा क्या करेगा? जितना कम वजन करेगा ना उसको तक बेसी देना पड़ेगा, तो घाटे लग जाएगा। अगर 100 ग्राम चीनी बेचना शुरू करे तो 100 किलो वाला बोरा या 25 किलो बोरा वाला 24 किलो होगा ऊपर। क्या जी, गलत बोल रहा हूँ? तो आपसे वो किलो पर 10 रुपया बेसी ना लेगा तो क्या बाल बच्चा कहाँ जाएगा जी? देखो तो ऑनलाइन तरीका खरीद के लाता है, वो मर जाता हो 2 रुपया का लावा तो हो, 5 रुपया का लाओ, तुम तो क्या करेगा? वो 5 रुपया का 100 ग्राम न देगा, वो 125 ग्राम थोड़ी ना देगा वो। तो मांग के तत्व कितने हैं? 5। वस्तु की इच्छा होगी तब मांग का होगा शुरुआत। खरीदने के लिए क्षमता होगी, साधन होगा, रुपया होगा, तत्परता होगा, आप सक्षम होंगे, समय निश्चित कीमत होगा, और समय क्या होगा? फिक्स होगा, तभी मांग कहलाएगा, अन्यथा वो मांग नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब आते हैं, आगे बढ़ूं मैं तो अगला जो मेरा टॉपिक है इसी पाठ में, नाम है मांग फलन। ध्यान देंगे, मांग फलन। मांग फलन क्या है? तो वस्तु के कीमत और वस्तु के मांग के बीच एक रिलेशन होता है। किसी वस्तु की कीमत और उस कीमत पर वस्तु की जितनी मात्रा का डिमांड किया जाता है उसके बीच जो फलनात्मक संबंध होता है उसी संबंध को मांग फलन के नाम से। और आपको बता दे, मांग फलन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मांग फलन 2 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरा बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन, दूसरा क्या है? मन में प्रश्न होगा कि सर ये व्यक्तिगत मांग फलन क्या है और बाजार मांग फलन क्या है? व्यक्तिगत मांग फलन परिभाषा पहले जान लो। एक उपभोक्ता, एक, तब मैं यहां एक प्रश्न करूंगा, इच्छा है हमारी करने की, क्या जी? और यह इच्छा आपसे कराइए, उपभोक्ता कहते किसे? कुछ तो सकता हूं, पढ़ा दिया हूं, उदाहरण भी दिया हूं। बैठ जाइए, आप खड़ा होइए।
बैठ जाइए। खरे उपभोक्ता किसे कहते हैं? बैठ जाइए। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग करता है और उपयोग करके वस्तु को नष्ट करता है उसे उपभोक्ता। ये सही बात हुआ, तीनों का परिभाषा गलत है। आर्थिक एजेंट जोड़ ठीक है, अरे ठीक है, रहने दो भाई इतना ही। उपभोक्ता, वह उपभोक्ता एक व्यक्ति होता है। मैं बात समझो, उपभोक्ता कौन? एक व्यक्ति है सर, इसलिए सर उपभोक्ता एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु का प्रयोग करके उस वस्तु की उपयोगिता को, कहाँ भारी बात है? अरे भाई रटो नहीं, बात को समझो। तो बात तो ये हो गया, 10वां पर है गुरु जी गणित बना दिए, उतार लिए, हाँ चल गए। फिर वही जब फिर बना दिए उतार के चल गए, समझा कुछ नहीं। नहीं उतारो भाई, घरे जाके बनाओ। न नहीं बनेगा गुरु जी से फिर प्रश्न कर, सर हमसे न बना, समझाइए कृपया फिर से, तब सीखेंगे। नहीं तो ये तो हो गया कि फोटो कॉपी कर लिए। क्या फोटो कॉपी करना नहीं सीखना है? एक ही लाइन सीखेंगे, समझकर सीखेंगे, रटकर नहीं सीखेंगे, और वह टिकाऊ होगा। तो व्यक्तिगत मांग फलन क्या है? तो बाजार के 1000 भाव, ग्रामीण कहावत है। अब बाजार में हजारों ग्राहक होता है, तो एक उपभोक्ता बाजार में सामान खरीदने जाता है, गलत कि सही? बाजार में तो बहुत प्रकार की वस्तु है, वह किसी खास वस्तु को खरीदता है, तो किस कीमत पर वस्तु को वह कितनी मात्रा को क्रय करता है, तो एक उपभोक्ता के द्वारा खरीदे गए वस्तु की मात्रा को दर्शाने वाला जो तालिका होगा उसी को हम व्यक्तिगत मांग फलन, इसको हम उदाहरण देके बता दो। मान लिया बाजार में गया, तो एक हो गया व्यक्ति, हो गया क्या हो गया? कीमत हो गया, वस्तु हो गया, गलत सही? तो व्यक्ति का मान लो नाम है राम, अब वस्तु मान लो आलू है, सामान्य चीज में देखा, कीमत है 10 रुपया प्रति केजी। क्रय करेगा ना? क्रय क्षमता कै केजी? 2 केजी मान लो। तो एक उपभोक्ता बाजार में किसी खास वस्तु की जितनी मात्रा, माने खास कीमत पर जितनी मात्रा को क्रय करता है, खरीदता है, गलत सही? उसी को यदि हम क्या कर दे, तालिका के रूप में दिखा दे, तो उसे कहेंगे व्यक्तिगत मांग। कोई दिक्कत? एक उपभोक्ता बाजार में किसी वस्तु की जितनी मात्रा को क्रय करता है खास कीमत पर, उसको हम तालिका के रूप में दर्शा दे, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बाजार फलन क्या है? तो बाजार फलन को समझाने से पहले समझना हो कि बाजार कहते किसे हैं। देखो, भारी दिमाग नहीं लगाना, दिमाग बहुत शॉर्टकट लगाना है। बाजार कहीं न कहीं तो लगता है, क्या जी? तो वह स्थान, बाजार लगे उस जगह ना कौन होगा, तो बाजार उस स्थान को कहते हैं जहां विक्रेता होते हैं, क्रेता होते हैं, और आपसी प्रतिस्पर्धा के आधार पर वस्तु की कीमत तय करते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं? बाजार उस स्थान को कहते हैं जहां बेचने वाले और खरीदने वाले मौजूद होते हैं, और आपस में मोल जोल करके, इसी को अच्छे शब्द में कहेंगे प्रतियोगिता करके, प्रतिस्पर्धा करके वस्तु का कीमत। सही की गलत? उसने कहा घिउरा 10 रुपए किलो, अभी मान लो ना हम 10 खरीदे तो 10 ना दाम कहेंगे। 5 रुपये, कल 5 किलो ले लिया, 25 रुपया ले लिया। 5 के मैंने ये कहा कि 10 रुपए किलो है। आप जाते हैं खरीदने विद्यार्थी के रूप में, अरे महाराज वहां 10 रुपये में 1.5 किलो दे रहा था, ज्यादा वहां ले लिया जा, आप इसको दीजिएगा।
हैरान हो के आप इसे झूठ साथ बोलते हैं, आप ही से हर दिन लेते हैं। उसका हृदय भी सज गया, अल्लाह अल्लाह कोनो बात नहीं। यही ना मोल जोल हुआ। मोल जोल होना मतलब क्या, प्रतिस्पर्धा कर, संघर्ष कर रहे हैं आप। वो दाम अधिक लेना चाहता, आप दाम को घटवाना चाहते हैं। एक जगह पर बैठल है, वो जहाँ पर वो सामान लेके बैठल, जगह कौन है? बाजार। आप अपना घर से खरीदने गए झोरा ले, आप हो गए ग्राहक, जो बेच रहा है उसको विक्रेता, जो खरीदेगा उसे क्रेता, ये ग्राहक। दोनों मोल जोल करता है, और जहां पर दोनों का विचार मिल गया वहीं पर वस्तु जो खा गया। तो वस्तु की कीमत तय कहाँ होता है? खेत में। हाँ, ये एक प्रश्न बन गया नया कि किसी वस्तु का कीमत का निर्धारण कहाँ होता है? कौन जगह पर? बाजार में। तो बाजार में किस बिंदु पर? तो जहां उपभोग क्रेता और विक्रेता का बात मिल जाए। नहीं, मतलब बात कहाँ मिलेगा? तो जहां मांग और पूर्ति बराबर होगा। जितना हम डिमांड कर रहे हैं उतने बाजार में पूर्ति, तो कीमत ठीक ठाक रहेगा। मांग कम, पूर्ति ज्यादा, दाम बढ़ जाएगा। मांग ज्यादा, पूर्ति कम, दाम बढ़ जाएगा। व्यापारी गहने के बाद नहीं, क्या बोला है? व्यापारी गहकी आप लिख सकते हैं, लेकिन गहकी लिखेंगे तो बात उचित नहीं है, गलत नहीं है। तो फिर हमको पढ़ने की क्या जरूरत है? जब हम पढ़ने लिखने के बाद क्रेता और विक्रेता नहीं गहकी कहेंगे, नहीं चलेंगे। आपका बात गलत नहीं है। गहकी जो कहेंगे, ग्राहक क्यों नहीं कहेंगे भाई हम? फिर क्या मतलब रह गया हमको डिग्री शिक्षित होने का, साक्षर होने का, मूर्खे का है न रहेंगे? जब अच्छे शब्द का चयन अपने जीवन में नहीं कर पा रहा हूं मैं, आप अन्यथा नहीं लेंगे। मैं आपको सो वाले के बैच में कहा कि सर ये बहुत डांटते हैं, नहीं हम तब तक डांटेंगे जब तक मेरे यहाँ पढ़ेगा। जब तक तू सुधरेगा नहीं तब तक हम डांटना कम करेंगे नहीं। बोले चाहे तू कोचिंग छोड़ के गायन भाग जाओ, गलत सही, क्योंकि यह बिगाड़ने का सेंटर नहीं है, मनोरंजन केंद्र नहीं है। वैसे करने बहुत सारी संस्थानें बिहार में क्या भारतों में है। चल जाओ ना, 2 लाइन पढ़ाएगा, 20 लाइन मनोरंजन करेगा, और उसी पर खूब उसका चल रहा है बाजार, मार्केटिंग, दुकानदारी खूब चल रहा है। और हमारी दुकानदारी डांटने से चलता है, तो हम यही काम करेंगे ना। लोग यहाँ सुधारने आते हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने आते हैं, बिगड़ने नहीं आते। अब देखो बाजार की बात, तो बाजार का परिभाषा मैं दे दिया हूँ कि बाजार उस स्थान को कहते हैं जहां क्रेता और विक्रेता आपसी प्रतिस्पर्धा के द्वारा वस्तु की कीमत का क्या कहता है। अब कहो भाई बाजार फलन क्या है? बाजार फलन क्या है? तो देख लो, स्थान ही ना बाजार होगा, इसको हम बाजार कहें। बाजार में क्या होगा? वस्तु होगा, वस्तु का क्या होगा? कीमत होगा, उसके बाद क्या होगा? मांग होगा। गलती सही? अब देखो यहां मांग हमको लिखना चाहिए था। बाजार में है, हम खरीदने गए हैं, तो यहां बाजार में आप गए हैं, तो हम क्रेता लिख सकता हूं। क्रेता हम बना देते हैं 4-5 गो, 3 को बना देते हैं। जैसे एक क्रेता है ए, का किसी का नाम, एक का नाम क्या है? बी, एक का नाम क्या है? बी, एक का नाम है सी। 3 को क्रेता है। वस्तु है, मान लो यहां मान लेते हैं आलू, और कीमत इसका फिक्स है, मान लो कै रुपये? 10 रुपया प्रति केजी। ए है, हर क्रेता की आय समान नहीं होती है, और एक क्रेता की आय, एक क्रेता की क्रय शक्ति उसकी आय द्वारा तय होती है। क्या जी गलत बोल रहा हूं? एक ग्राहक या उपभोक्ता या क्रेता जब बाजार में जाता है तो कोई सामान खरीदता है, तो उसके सामान झोला में जो सामान की मात्रा है 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम खरीदता है, तो उसको आय को सिद्ध कर रहा है, उसकी इनकम क्या है। क्या बात गलत है? अपने आय के हिसाब से ही वस्तु की मात्रा को हम या आप खरीदते हैं। अब ए की बात करते हैं, आलू 10 रुपये, तो ए जाएगा, तो मान लो कि 5 किलो खरीदेगा, कै रुपया हो गया? 50 रुपया। मैं 5 केजी खरीद लिया तो 50 रुपये। बी गया तो 3 किलो खरीदा
25 किलो रुपया हो जाएगा। सी गया तो 2 किलो का रुपया। एक वस्तु एक ही है, लेकिन सबका डिमांड क्या है, अलग अलग है। देखो किसी लिए 10 रुपये बहुत सस्ता है कि, लेकिन किसी के लिए 10 रुपये बहुत महंगा होता है। क्या हम बड़ी आसानी से कह दिए 10 रुपये, लेकिन वो एक विद्यार्थी हो या रॉ के कपड़े से खरीद करता है, उसके लिए 10 रुपये वो महंगा है। 10 रुपये की घोड़ा खरीद के लाता है ना, सोचता है कि उसको 2 बार कर ले, ये है 10 रुपये महंगा होता है विद्यार्थी के लिए ना, कुछ मिला लेता है काम चले, इसलिए विद्यार्थी सोयाबीन पर ज्यादा फोकस करता है। तो किसी बाजार में अनेक सारे उपभोक्ताओं के द्वारा एक ही वस्तु की या अनेक वस्तु की अलग अलग मात्राओं को जो क्रय करता है, उसी को यदि तालिका के रूप में दर्शा दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, बाजार मांग फलन के नाम से जानते हैं। अब है तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में चर्चा कल के क्लास में, फिर लंबा हो जाएगा ये।